So, hello everyone, my name is Rajit and I have completed my BTech from NIT Srinagar in 2022. During my campus placement, I was placed in Infosys, but I was very much passionate about teaching. That's why I left the job within 2 months and then after I joined Ramanujan Math Center as a math faculty. Recently, I have cracked GATE with All India rank 1800, and right now I am here to demonstrate the demonstration on limits on its particular topic, LH रूल, ठीक है, या एल हॉस्पिटल रूल। तो आज हम समझेंगे कि LH रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसका ओवरव्यू में बोल देता हूँ कि LH रूल हम लोग लिमिट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस रूल का यूज करने से बहुत सारी लिमिट की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है और जेई में भी इस मतलब की कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम इस वीडियो में उसे सॉल्व भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलएच रूल। हम लोग जेई के भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो एलएच रूल को समझने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग जानेंगे ताकि हमें एलएच रूल की पूरी अच्छे से फील आ जाए और हमसे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए या प्रॉब्लम सॉल्व करने की अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने बढ़ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि वाई एलएच रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलएच रूल की जरूरत क्यों। ठीक है, क्यों एलएच रूल। ठीक है, तो इसका आंसर ये है टू सॉल्व द लिमिट्स प्रॉब्लम। एलएच रूल का यूज हम लोग लिमिट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। कब, व्हेन हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म मिले। जब हम लोग एलएच रूल का यूज लिमिट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। कब, जब हमें 0/0 या फिर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि यार ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारे सामने मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ठीक, और हमसे पूछ दिया जाए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म निकाल के दिखाओ, इस प्रॉब्लम का इनडिटरमिनेट फॉर्म निकाल के दिखाओ। तो लिमिट के आगे जो भी लिखा है उसे ये फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, और इस फंक्शन में हम लोग क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0। यहाँ पे जो टेंडिंग वैल्यू रहेगी वही इक्वल टू उसके पुट करेंगे। जैसे x टेंडिंग्स टू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे इस फंक्शन में, 0। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि साइन 0 हो जाएगा। ठीक, और अपॉन में 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0/0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पे 0 ऑलरेडी था। तो कौन सा फॉर्म हमें मिल गया, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया। ठीक, सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए यार बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होगा, तो अगेन क्या करेंगे आप, इसके लिमिट्स के जो भी आगे लिखा है उसे आप फंक्शन मान लेंगे। तो इस फंक्शन में जो टेंडिंग वैल्यू है उसे x इक्वल टू रख देंगे। जैसे x टेंडिंग्स यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये क्या है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू इन्फिनिटी। और जैसे ही आप पुट करेंगे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, e टू पावर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब देखिए e क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये क्या है, 2 से ग्रेटर होता है। ये क्या होता है, 2 से ग्रेटर होता है। और 2 के पावर आप इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक इन्फिनाइट नंबर आएगी, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। तो हाँ, न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी मिल गया और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी मिल गया। तो हमें कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, is LH rule is applicable only for 0/0 and infinity indeterminate form। क्या LH रूल सिर्फ 0/0 और इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए ही एप्लीकेबल है क्या, तो इसका आंसर है यस। सिर्फ इस दो ही इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए
हमारा LH रूल एप्लीकेबल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास टोटल कितनी इंडेटरमिनेट फॉर्म होती है, 7 इंडेटरमिनेट फॉर्म होती है। कितनी इंडेटरमिनेट फॉर्म होती है, 7। हमारे सामने कितना इंडेटरमिनेट फॉर्म होता है, 7। तो हमारे सामने टोटल कितने इंडेटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 7। तो 7 इंटरमीडिएट फॉर्म में हमारे पास सिर्फ ये 2 ही इंटरमीडिएट फॉर्म के लिए LH रूल एप्लीकेबल होता है। कौन सा फॉर्म के लिए, 0.0 और इंफिनिटी फॉर्म के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जान चुका है दो क्वेश्चन यहाँ पे जान चुका है, वाई लिमिट और लिमिट हम लोग किसकी निकाल सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट्स ऑफ LH रूल। ठीक है, तो LH रूल का स्टेटमेंट क्या है हम लोग यहाँ पे समझेंगे, यानी LH रूल बताता क्या है। ठीक है, LH रूल यहाँ पे बताता क्या है हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे हमारे सामने लिमिट का कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिमिट अगर ये दिया रहेगा, इफ लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x अपॉन gx। f ऑफ x क्या है, कोई फंक्शन है, gx क्या है, कोई फंक्शन। और इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर हम निकाल रहे हैं, यानी इसको वो सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करने के बाद, ये पूरे को सॉल्व करने के बाद अगर हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है या फिर इंफिनिटी फॉर्म मिल रहा है, पहला शर्त यहाँ पे रखिए, ये क्वेश्चन हमें दिया रहेगा और इस क्वेश्चन का अगर हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या फिर इंफिनिटी फॉर्म मिल रहा है, और यहाँ पे एंड लिखा है ना, और f ऑफ x और g ऑफ x, ये दोनों फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। क्या हो, डिफरेंशिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू x। x मतलब क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो अगर ये दो इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, किसी कोई भी इसमें से अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है 0.0 या फिर इंफिनिटी, और ये दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, LH रूल अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि LH रूल एप्लीकेबल है। तो LH रूल एप्लीकेबल है, लेकिन उससे पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एक चीज़ हमें ये बता दीजिए कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक जनरल सा ट्रिक आप लोग जान लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये लॉगरिथमिक, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, जनरली डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, ये अपने डोमेन में क्या होते हैं, जनरली डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशियल होता है, लेकिन ये इसके मान लेते हैं कि ये जनरली क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो आप कभी भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x देखेंगे, या फिर sin x cos x tan x देखेंगे, या फिर e टू पावर x देखेंगे, ठीक है, या ln x देखेंगे, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पहचान जाएंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट में दो चीज़ें आपने जान चुका था क्या, कि अगर 0/0 या फिर इंफिनिटी फॉर्म मिल रहा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन जैसे f ऑफ x और gx क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो LH रूल अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि ये जो हमारा प्रॉब्लम था पहले क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन gx, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a डिफरेंशिएबल ऑफ f ऑफ x अपॉन डिफरेंशिएबल ऑफ gx। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ LH रूल। ये कैसे हम लोगों ने लाया, विद द हेल्प ऑफ LH रूल। और इसे सिंपल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f प्राइम x अपॉन g प्राइम x। ये क्या हुआ, आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमें LH रूल की मदद से मिला। लेकिन LH रूल इसमें और ऐड करता है, बोलता है कि यहाँ पे भी आपको फिर दोबारा क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये चेक करना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करना है, क्या है, 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म है कि नहीं। और आपने चेक किया और आपको पता चला कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे दोबारा, तो नहीं मिल रहा है तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x इक्वल टू a, और कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, वही कांस्टेंट वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक बार से और हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, यानी दोबारा हमें यहाँ पे 0/0 या फिर इंफिनिटी टर्म हमें मिल गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम लोग इस पे LH रूल लगा देंगे, इस एक्सप्रेशन पे LH रूल लगा देंगे। कहाँ पे लगा देंगे LH रूल, इस एक्सप्रेशन पे LH रूल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये
ये वाला एक्सप्रेशन फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आ जाएगा, एफ डबल प्राइम एक्स हो जाएगा और जी डबल प्राइम एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये फाइंड आउट करने के बाद फिर अगेन हम लोग चेक करेंगे कि इंटरमीडिएट फॉर्म ये 0.0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है, अगर ये फॉर्म दोबारा से अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से LH रूल लगाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो वहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यही LH रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, अब प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल 0.0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म इज रिमूव। मतलब LH रूल जब तक लगाते जाएंगे जब तक 0.0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म रिमूव ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने समझ लिया LH रूल का स्टेटमेंट। अब समझते हैं वर्किंग रूल। ठीक, तो LH रूल को और बेहतरीन तरीके से अप्लाई करने के लिए हम लोग थोड़ा वर्किंग रूल के ऊपर भी देख लेते हैं कि वर्किंग रूल क्या होता है। तो देखिए, लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या अप्रोच करने का तरीका ये वर्किंग रूल बता रहा है। कैसे बता रहा है, देखिए लिमिट का अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है तो आपकी हैबिट ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले क्या करें, इनडिटरमिनेट फॉर्म निकालें। सबसे पहले क्या करें, फाइंड द इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द फंक्शन। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में आए तब आप लोग LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई शर्त नहीं। लेकिन बाय द चांस आपको पता है कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, कितनी फॉर्म होती है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में अगर ये वाले फॉर्म आ जाए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ जाए या फिर 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ जाए, पर इस केस में तो LH रूल एप्लीकेबल नहीं। तो LH रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो LH रूल इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त है हमको इसको कन्वर्ट करना होगा 0/0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाले इंडिटरमिनेट फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे तो हम लोग LH रूल यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, आइए समझते हैं। अगर हमारे पास ये वाला फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो अगर ये ऐसे फॉर्म हमारे सामने आ जाए तो हम लोग LH रूल तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कैसे, एलसीएम लेके कन्वर्ट अगर हम कर देंगे तो हम देखेंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जनरली इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में से किसी एक फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करें तो आप देखेंगे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। और जैसे ही इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, और इसको आप लोग यहाँ पे अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अब इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, डायरेक्टली एलसीएम ले लेना। कहाँ पे, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म लेगा तो हमारा सबसे पहला तरीका होना चाहिए, हम उसका एलसीएम ले लेंगे और फिर LH रूल यूज़ कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे सेकंड अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म इस फॉर्म में मिल जाए, इंफिनिटी इंटू 0, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कैसे, किसी एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, जैसे 0 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, हम लोग डिनोमिनेटर में ले गए। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी और 1/0 भी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इस पर LH रूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, x इंटू कॉट एक्स यहाँ पे एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी, और x की वैल्यू 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। तो अगेन यहाँ पे LH रूल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन LH रूल अप्लाई कर सकते हैं कब, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें 0/0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, x को ऊपर रहने देते हैं और cot x को 1/, में ले जाते हैं। सॉरी, cot x को आप 1/, में ले गए तो आप देखेंगे कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x/10x में। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर x/10x पे हम लोग LH रूल अप्लाई कर देंगे। जहाँ पे हमें जो इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है उसके एक्सप्रेशन पे LH रूल हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे LH रूल अप्लीकेबल नहीं था x cot x पे, x इंटू कॉट एक्स पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग x पे एप्लीकेबल हमारा LH रूल हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद जैसे ही एप्लीकेबल हुआ तो हम लोग चेक करते ही थे fx और gx डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हमें देख लेंगे यहाँ डिफरेंशिएबल भी है, हमें 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म भी किसी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म इन दोनों में से मिल रहा है, तो हमारा LH रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। और LH रूल एप्लीकेबल होने के बाद वो स्टेटमेंट्स के द्वारा क्या वैल्यू दे रहा था, ये वैल्यू दे रहा था, जो कि हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे।
ठीक है। तो ये था टोटल मतलब कि वर्किंग रूल, ठीक है। और कब तक हमें यूज़ करते जाना है LH रूल, जब तक हमें 0/0 या फिर इन्फिनेटिव इंडेटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। तो हम लोगों ने देख लिया वर्किंग रूल। अब आते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। हमारे सामने प्रॉब्लम ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ठीक। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वर्किंग रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म। और जैसे ही आप इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे, जैसे ही इसका आप इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे तो आप देखेंगे साइन 0/0 हो गया। और साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 और अपॉन 0। तो 0/0 क्या होता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही, ये वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म पे LH रूल यूज़ हो ही सकता है, तो हम लोग डायरेक्टली LH रूल यूज़ करते हैं। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे LH रूल हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म भी आ गया और साइन x और x दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल भी। इसका मतलब क्या, LH रूल कैन बी अप्लाइड, ठीक है। तो LH रूल अप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर नीचे x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x। यहाँ पे हम लोग फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे। तो यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 0 आप जैसे ही पुट करेंगे cos x में तो 1 आ जाएगा। 1 तो कांस्टेंट नंबर है, डायरेक्टली कांस्टेंट नंबर या फिर डिटर्मिनेट नंबर जिसका वैल्यू कोई फिक्स है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा किसका, लिमिट का। तो फाइनली लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये LH रूल की मदद से हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि IIT 2001 में पूछा गया था। और इस सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे 2021 में भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 31 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया था, ठीक। तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ है विद द हेल्प ऑफ LH रूल, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन होल अंडर रूट अंडर इन ब्रैकेट पाई cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका हमें निकालना है कि वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, -पाई, पाई, पाई/2 और 1, ठीक। तो वर्किंग रूल्स हम लोग जाने थे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म निकालना। और इंडिटरमिनेट फॉर्म निकालने का तरीका क्या होता है, लिमिट के आगे जो भी लिखा है उसे फंक्शन मान लेंगे। तो उस फंक्शन में x टेंडिंग्स टू जो लिखा है उसको इक्वल कर देंगे। जैसे x टेंडिंग्स टू 0 है तो x इक्वल टू 0 इस फंक्शन में पुट कर देंगे। और जैसे ही आप इस फंक्शन में पुट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है। ऐसे देखिए, कॉस स्क्वायर 0 पुट, एक्स यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे आप तो कॉस स्क्वायर 0, ठीक है, कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू पाई, पाई साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0/0, डिनोमीटर में 0 पहले था। पहले से रूल एप्लीकेबल होगा, क्यों होगा, और मैंने बताया था कि अगर ऊपर नीचे आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन देखते हैं तो आप कह देना कि डिफरेंशिएबल है। ऊपर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंशिएबल होंगे, तो मतलब LH रूल अब एप्लीकेबल होगा। देयरफॉर LH रूल इज एप्लीकेबल। तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे हम लोगों ने जैसे ही डिफरेंशिएशन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन, ये कंपोजिट कोई फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएबल करने के लिए क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है उसके आगे वाला जितना भी टर्म्स है उसी को डिफरेंस चेंज इन टर्म्स, डी के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया अपन, ठीक है। तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो रहे थे, मतलब ये वाला टर्म ऊपर लिखा हुआ, ये वाला ही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं,
अब यहाँ पे हम लोग ये सिंपली से p मान लेते हैं, किसे पाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग p मान लेते हैं, और जैसे ही p माने तो हमारे सामने इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और इसको ऐसे लिखा रहने दिया, और ये नीचे डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2x हो जाएगा, और हम जानते हैं साइन p अपॉन डी पी इसका कॉस p हो जाएगा। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन का सिंपली हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ कर ले रहे हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारे सामने ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें तीन फंक्शन मिल जाएंगे, एक ये कॉस पी, एक कॉस एक्स, एक साइन एक्स। हम लोग चाहेंगे कि ये क्या हो जाए, इसका फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है 2 cos x इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन 2x। तो इसको छोटा सा कर लेंगे ताकि हमें डिफ्रेंशिएशन करने में दो फंक्शन ही यूज़ कर पाए, वरना 3 हो जाएंगे तो हमें 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग साइन 2x लिख लिए और थोड़ा सा मैनिपुलेट किए तो हमारे सामने ये आ जाएगा। मैनिपुलेट करने के बाद हमने एल एच रूल में भी देखा था कि अगेन हम लोग क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे, और हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म अगेन चेक किया। इस पूरे फंक्शन मान लेंगे इसे, इस फंक्शन में एक्सटेंडिंग्स की जो वैल्यू थी उसको इक्वल कर देंगे, इक्वल करके एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, और 0 जैसे ही पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फिर से क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया। ये क्या आ गया 0/0, मतलब यहाँ पे अगेन 0/0 आ गया, अगेन 0/0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे एल एच रूल यूज़ कर सकते हैं, और एल एच रूल यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम लोग कह ही थे कि ये डिफरेंशिएबल होता ही होता है। ठीक है, कहाँ पे उसके पॉइंट पर, और 0 जैसे उसके डोमेन में है ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे एल एच रूल एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो अगेन हम लोग एल एच रूल लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे टी इसलिए मान लिया है ताकि हम लोग को बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत ना पड़े, ये वाला जो टर्म्स है, जैसे मैंने इस पूरे टर्म को टी यहाँ पे मान लिया था। ठीक है, तो ये टी यहाँ पे बार बार, ये इतना बड़ा टर्म हमें बार बार ना लिखने को मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे टी मान लिया था। ठीक, तो इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, दोबारा अगर एल एच रूल यूज़ करेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे सामने ये रिजल्ट आया। ठीक है, अपॉन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, ऊपर डिफ्रेंशिएशन किया और हमारे सामने ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे अगेन हम लोग चेक करेंगे क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे ही हम चेक किए तो ये क्या आ जाएगा 0 आ गई है, टोटल टर्म क्या आएगा 0, क्योंकि साइन 2x का मल्टीप्लीकेशन है। ये मान लीजिए कोई कांस्टेंट ही आ रहा होगा, लेकिन साइन 2x का मल्टीप्लीकेशन है, और साइन 2x की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 आएगी, तो 0 इंटू कुछ भी आए तो 0 ही होगा। ठीक, तो ये डायरेक्टली 0 हो गया, और इस साइड हम लोग 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और -1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2 इंटू -2, और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। तो हमको देखने को ये मिला कि किस तरीके से एल एच रूल का यूज़ करके हम लोगों ने मतलब कि जेई का प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, तो लिमिट्स में एल एच रूल का यूज़ करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना, थैंक यू।